अज़लान किचन एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने रूफ टॉप के अज़लान किचन गार्डनिंग का ओवरव्यू दूँगा, क्योंकि आज बारिश लगी हुई है तो बारिश में बिल्कुल काम नहीं हो सकता है। तो और बारिश का शोर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आज जितना हो सका मैं बात करने की कोशिश तो करूँगा, लेकिन अगर कोई बात ना हो सकी तो एक्सक्यूज़ मी। तो बात यह है कि अभी आपको मैं अपना किचन गार्डनिंग का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इसमें आप देखें तो ये मेरे पास बिस्किस का प्लांट लगा हुआ है। तो इसमें एक फूल भी आने वाला है, ये देखें। तो ये अभी बर्ड फ्लावर है, फूल अभी आया नहीं है, और बारिश के पानी के कतरे इस पर मौजूद हैं, और बारिश के कतरों का आपको आवाज़ भी आ रहा होगा। उसके बाद ये जो है हमारे पास हिबिस्कस प्लांट है, ये भी, और इसमें भी आप देखें कि बर्ड फ्लावर शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें भी बर्ड फ्लावर शुरू है। इसके साथ ही ये आगे हमारा एक और हिबिस्कस प्लांट है, लेकिन ये जो हिबिस्कस प्लांट है ये इसको हम लोग चिली हिबिस्कस कहते हैं। ये हिबिस्कस में चिली हिबिस्कस इसका नाम है। तो ये बड़ा हिबिस्कस नहीं है, ये भी ये सिंगल है। ये जो हमारे पास मैंने आपको पहले दो प्लांट बताए हैं, तो ये जो हिबिस्कस प्लांट है ये डबल है हिबिस्कस है, और ये पिंक कलर में है, और ये भी पिंक ही है, लेकिन इसमें ये है कि ये छोटा है और सिंगल फूल है, तो इसलिए इसका जो नाम रखा हुआ है वो चिली हिबिस्कस रखा है। चिली इसलिए रखा है कि ये जो है जब इसकी बर्ड फ्लावरिंग होती है तो वो जो बर्ड पर से जो ग्रीननेस हटती है, तो अंदर से जो निकलता है वो इसकी जो बर्ड्स निकलते हैं तो वो बिल्कुल चिली की तरह होता है, रेड चिली की तरह। तो इसलिए इसको हिबिस्कस रेड चिली कहते हैं। तो इसके साथ ही ये एक और पौधा है, तो ये भी हिबिस्कस ही है और ये भी रेड चिली है। तो साथ में आप देखें ये हमारे पास सदाबहार है, गेंदा भी इसको कहते हैं, सदाबहार भी कहते हैं। तो ये सदाबहार आ गया, इसके साथ कोई फूल वगैरह अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी जैसे ही धूप निकलनी शुरू, अभी हमारे इलाके में क्योंकि आज 8 से 10 दिन हो गए हैं, तो मूसलाधार बारिशों के सिलसिले जारी हैं। गरज चमक भी है, ओले भी कहीं कहीं सुनने में आ रही है गिरे हैं, और हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि ओले नहीं गिरे। अगर ओले गिरते तो फिर वो हालत हमारे बहुत बुरी हो जाती है। क्यों वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे किचन गार्डनिंग की हालत इसलिए बुरी हो जाती है कि वो मैं आपको थोड़ा सा एक आपको झलक देता हूँ। तो आप देखें तो ये मेरे पास इस वक्त तमाम जो मेरा जो किचन गार्डन है, इसके ऊपर छत के ऊपर जो इसका ऊपर छाता बना हुआ है, ये छाता जो है ये सारा ये तमाम इसमें बेल घुमी हुई है। और ये किचन गार्डन का जो छत है, छत से 8 फुट हाइट पर ये हमारा ग्रिल लगी हुई है, और इस ग्रिल के ऊपर ये हमारी 2 बेलें घुमी हुई हैं, जिनमें से एक बेल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रेड रूबी, और इसके साथ ही ये दूसरा आगे आ जाएगा। तो ये हमारा ग्रीन 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 कलर में हमारा ये जो अंगूर है ये आ जाएगा। तो इसको सुंदरखानी भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ये सीडलेस हो तो फिर पक्का सुंदरखानी। ये सीडलेस नहीं है, ये सीड वाला है, तो इसलिए इसको हम लोग सुंदरखानी कहते हैं। तो काफ़ी बड़ा गुच्छा होता है ये अंगूर के ग्रेप्स का जो गुच्छा है वो बहुत बड़ा, तकरीबन 2.5 से 3 किलो तक, 3.25 किलो तक भी इसका वज़न जाता है। तो ये जो इस तरफ है ये रेड रूबी है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ओले गिरते ना तो फिर मेरे सारे किचन गार्डन का अल्लाह ना करे बहुत बुरा हाल हो जाता। तो इसमें नए पौधे सब लगे हुए हैं। ये जो पौधे जितने भी इसमें आपको गमलों में नज़र आ रहे हैं ये सब छोटे हैं अभी, क्योंकि ग्रोथ जो हो रही है अभी, क्योंकि हमने नई पनीरियाँ लगाई हैं तमाम, और इसमें अभी ग्रोथ शुरू है। इसके अलावा सिर्फ ये एक हमारे पास बेल है जो जिसने अभी सर उठाया है, और ये कुछ कद निकाला है इसने। तो बाकी जितने भी पौधे हैं मेरे पास इस वक्त सब बिल्कुल छोटे मरहले में हैं, 2-2 3-3 पत्तों वाले पौधे हैं। तो इनके अभी
एक बड़ा होना इनका बाकी है। तो अगर इनके ऊपर गिर जाते ओले तो फिर तो आप खुद ही जाने के क्या होता। तो मैं बाकी ये भी आपको ओवरव्यू सारा दिखाऊंगा। तो बाल तो ओलों से चली थी, तो इसलिए मैं आपको ओलों के बारे में मैंने आपको आगाह किया कि अगर ओले गिरते तो मुझे कितना नुकसान होता। मुझे क्या है कि सारी दुनिया के साथ है, मैं कौन सा अकेला हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी मुझे मेरे गार्डन को नुकसान होता। तो उसके बाद मैं आपको पास एक ये हमारे पास आ गया बेबी सनरोज़, और ये ग्रीन चिली, और उसके बाद बेबी सनरोज़, ग्रीन चिली, और उसके बाद ये हमारा नैनो क्लार्क, और इसके साथ ही ये हमारा जो है बनाना, सिंग ऑफ बनाना, और इसके बाद ये देखें आप, इसके साथ बेबी सनरोज़ फिर आ गया एक और साथ में हमारा ये बैंगन का पौधा है। और बैंगन का पौधा है तो इसमें आप देखें कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, सारा इसका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये अल्लाह की रहमत है हमारे पर। तो हमारे ये पौधे हैं माशाल्लाह से बहुत सेहतमंद और बहुत ठीक ठाक जा रहे हैं, बहुत लश ग्रीन और बड़े बुशी और बड़े अच्छे ये जा रहे हैं। तो इसी तरह से फिर मैं अभी आपको, तो ये हमारा एक प्लांट है, ये इसको हम लोग, इसका जो नाम है वो तो मुझे नहीं आता है, तो हमने अपना जो नाम इसका रखा हुआ है, इसका नाम हमने रखा हुआ है बटरफ्लाई प्लांट। तो इसमें छोटे छोटे फूल भी आते हैं ये वाइट कलर में, और ये इसका तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो इसका बस हमने अपना घर में जो नाम रखा हुआ है बटरफ्लाई रखा हुआ है, और इसका इसके अलावा मुझे इसका नाम नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारे देखें ये छोटे छोटे पॉट्स हैं, तो इनमें भी हमारे ये किसी में वो नाइनो क्लार्क लगा हुआ है, तो किसी में गेंदा लगा हुआ है,